जामिया मिलिया इस्लामिया आज 29 अक्टूबर 2022 को अपना 102वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज से 102 साल पहले जामिया की नींव कब और कहां, किन हालातों में पड़ी, ये कम लोग ही जानते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं, आज जामिया मिलिया इस्लामिया देश का एक बड़ा शिक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना राष्ट्रवादी शिक्षकों और छात्रों के एक समूह ने की थी। आज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को 100 साल से भी अधिक हो गए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और संघर्षों से भरा रहा है। 1 अगस्त 1920 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हुआ। 1920 से 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। उस समय महात्मा गांधी ने देश के लोगों से ब्रिटिश शासन के जरिए चलाए जा रहे सभी शैक्षणिक संस्थानों का विरोध करने के लिए कहा। महात्मा गांधी के आह्वान पर ही कुछ राष्ट्रवादी शिक्षकों और छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छोड़ दिया और 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी मौलाना महमूद हसन ने की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले वाइस चांसलर का नाम हकीम अजमल खान है। हकीम अजमल खान कांग्रेस के नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली का नाम जामिया के संस्थापक नेताओं में शामिल है। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये संस्था शुरू से ही कांग्रेस और गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी। साल 1925 में ऐसा भी समय आया जब जामिया मिलिया इस्लामिया गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही थी। उस समय गांधी जी ने कहा था कि जामिया को चलना होगा। पैसे की चिंता है तो मैं इसके लिए कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भी तैयार हूं। गंभीर आर्थिक संकट के बीच जामिया मिलिया इस्लामिया को अलीगढ़ से दिल्ली के करोल बाग में शिफ्ट किया गया। इसके बाद 1 मार्च 1935 को इसे दिल्ली के ओखला में लाया गया। अगले साल जामिया मिलिया इस्लामिया को नए कैंपस में शिफ्ट किया गया। यहां जामिया के सभी संस्थानों को एक साथ लाया गया। भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन महज 23 साल की उम्र में ही जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य बने थे। यही नहीं, जर्मनी की बर्लिन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया के वाइस चांसलर का पद भी संभाला। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना था कि मैं मजबूती से इस सच के साथ खड़ा हूं कि तालीम से ही राष्ट्र के उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन को साल 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में ही दफनाया गया था। जामिया मिलिया इस्लामिया का इतिहास संघर्ष भरा रहा है, लेकिन इसने लगातार विकास किया है। साल 1962 में जामिया मिलिया इस्लामिया को पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। इसके बाद धीरे धीरे कई संस्थाएं इससे जुड़ती चली गई। दिसंबर 1988 में भारतीय संसद में एक एक्ट के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। तब से आज तक यूनिवर्सिटी का शानदार सफर जारी है। जामिया के 102 साल के सफर के दौरान यहां पढ़ाई करने वाले कई नामचीन हस्तियों ने देश और दुनिया में अपनी अलग और खास पहचान बनाई। इनमें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, एक्ट्रेस मौनी रॉय, डायरेक्टर कबीर खान और आमिर खान की पत्नी किरण राव का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही मशहूर पत्रकार अंजना ओम कश्यप और सईद अंसारी ने भी जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ाई की है।